हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट 2 है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइट के लिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आप साइट पे काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक चीज आपको आना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम चीजें यही सब पूछा जाता है। ये सब जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये साइट पर बहुत ज्यादा यूज होता है। और दोस्तों ये जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें 1 मार्क्स में 1 नंबर में डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है, वहां से पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। दोस्तों जो हम कंक्रीट में वाटर यूज करते हैं, ठीक है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों, उसका 6 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है राइजर ऑफ स्टेयर केस इज इक्वल टू 150 mm टू 200 mm। और तीसरा क्वेश्चन है ट्रेड ऑफ स्टेयर केस इज इक्वल टू 250 mm टू 300 mm। तो सबसे पहले मैं राइजर और ट्रेड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपने स्टेयर केस देखा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये है स्टेयर केस का स्टेप, ठीक है। जो हाइट वाला होता है, ठीक है, ये होता है राइजर और ये होता है ट्रेड। राइजर ऑफ स्टेयर केस का जो मिनिमम हाइट होना चाहिए, ठीक है, वो 150 mm टू 200 mm होना चाहिए। और जो ट्रेड का मिनिमम लेंथ होना चाहिए वो 250 mm टू 300 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ स्टेयर केस 25 डिग्री टू 40 डिग्री होना चाहिए। ये तो हो गया ऊपर चढ़ने वाला दोस्तों, लेकिन यहां से इसका जो एंगल होता है दोस्तों वो 25 डिग्री टू 40 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसाइल और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 0.7 अंडर रूट एफ सी के। इसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ आना चाहिए वो 0.7 अंडर रूट एफ सी के। जैसे मान लो कि हमारा जो कंक्रीट है वो M25 का है, तो इसका जो मिनिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। जैसे M25 का तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू अंडर रूट 25। तो कितना हो जा रहा है 0.7 इंटू 5। तो इतना मिनिमम आना चाहिए स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 500 अंडर रूट एफ सी के। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हो कि कोई भी ग्रेड का कंक्रीट, जैसे मान लो कि M30 का कंक्रीट है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है अंडर रूट 30 पुट कर देना है। अच्छा मान लो M15 का कंक्रीट है तो यहाँ पर अंडर रूट 15 पुट कर देना इंटू 5000। तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकल जाएगा आसानी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, बेसिक बेसिक चीजें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1.15। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है दोस्तों स्टील का वो होता है 1.15 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट का वो होता है 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो हो जाएगा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ गुड ब्रिक इज डीप रेड, चेरी और कॉपर कलर, ठीक है। कलर देख के भी बता सकते हो, डीप रेड कलर का है तो समझ जाओ कि अब गुड ब्रिक है, कॉपर कलर में है फिर समझ जाओ कि गुड ब्रिक है, चेरी कलर में फिर समझ जाओ गुड ब्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों ब्रिक्स का जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ आना चाहिए वो 3.5 न्यूटन पर mm आना चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो ब्रिक्स का होता है दोस्तों वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15% ज्यादा हो गया तो समझ जाइएगा वो ए क्लास के ब्रिक में नहीं है, वो बी क्लास सी क्लास के ब्रिक्स में है। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले, मोल्डिंग ब्रिक, ड्राइंग ऑफ ब्रिक एंड बर्निंग ऑफ ब्रिक। दोस्तों जो ब्रिक बनाने का प्रोसेस होता है सबसे पहले तो ब्रिक क्ले मतलब क्ले को तैयार किया जाता है, ठीक है, मिट्टी का जो भी होता है उसका। उसके बाद मोल्डिंग किया जाता है ब्रिक को, उसके बाद ड्राई किया जाता है, उसके बाद इसको बर्न किया जाता है दोस्तों। उसके बाद इसको कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब ये ब्रिक रेडी है यूज करने के लिए। नेक्स्ट है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक में भी हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। दोस्तों जो ब्रिक बनता है, ठीक है, उसको दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो हैंड से भी बनाया जा सकता है, एक होता है मशीन से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट आर लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इंग्रेडिएंट्स होता है दोस्तों तो ये सारे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंसिस्ट ऑफ 62 टू 67% ऑफ लाइन। जो ओपीसी सीमेंट होता है उसमें जो सबसे ज्यादा जो इंग्रेडिएंट्स यूज होता है वो होता है लाइम दोस्तों। ये तो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, तो आपको बोलना है लाइम। कितना, तो 62 टू 67%। नेक्स्ट है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से लेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स।
सीमेंट का टेस्ट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं वीकेट अपरेटस से। उस टाइम हम सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करके देखते हैं कि, तो अगर आपको ये टेस्ट जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहां सब जाकर देख सकते हो सीमेंट का कैसे टेस्ट किया जाता है, वीकेट अपरेटस क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वहां से जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय वीकेट अपरेटस, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया है। वीकेट अपरेटस क्या होता है, आप वीडियो जाकर देखो, सारी चीज समझ में आ जाएगा। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट 25%, ठीक है, तो मिनिमम नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो हम ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होता है, जितना में वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हम जो उसमें वाटर ऐड करते हैं तो मिनिमम 25% होना चाहिए बाय वेट ऑफ सीमेंट। ये भी मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, उसमें जाकर देख सकते हो। टेस्ट ऑन हार्डन कंक्रीट, तो हार्डन कंक्रीट में कौन कौन से टेस्ट किया जाता है, तो पहला है रिबॉन्ड हैमर टेस्ट, दूसरा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। दोस्तों ये सारे जो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली किसी भी तरह जो पॉसिबल हो सके मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो। नेक्स्ट है टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट, तो कंक्रीट के लिए टेस्ट होता है एक स्लम टेस्ट, एक होता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, एक होता है वीवी टेस्ट, जिसमें से मैंने स्लम टेस्ट आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, वीडियो जाके देख सकते हो। अगर आप बोलो तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट या वीवी टेस्ट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट है कंक्रीट ग्रेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। तो जो M5 का रेशियो होता है 1:5:10, यहाँ पर 1 जो है वो है सीमेंट, 5 जो है वो है सैंड और ये जो है एग्रीगेट, ये सारे के लिए वैलिड है। M5 के लिए होता है 1:5:10, M7.5 के लिए होता है 1:4:10, M10 के लिए होता है 1:36, M15 के लिए होता है 1:4, M20 के लिए होता है 1:53 और M25 के लिए होता है 1:12 और M30 एंड एबव जो आता है वो होता है डिजाइन मिक्स। तो ये था बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों मैंने आपको सारा चीज एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। दोस्तों अगर कंस्ट्रक्शन साइट का प्रैक्टिकल टेस्ट देखना चाहते हो, प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहां से जाकर देख सकते हो, साइट का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।